अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली मिलाते हुए इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में ऐसे करीब होंगे। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, जिस इदारे में मौजूद हूँ, जिस आगोश सेंटर में मौजूद हूँ, ये यतीमों को छत के साथ साथ अपनी नौयत का एक मुनफरिद आगोश सेंटर है। छत तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी फोकस करते हैं और बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मैं बच्चियों के हवाले से बात करूं तो बीइंग अ फीमेल मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे फीमेल जब एक स्पेसिफिक एज को क्रॉस करती हैं तो उनकी जो शादियाँ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो ये आगोश सेंटर पूरी करता है। तो आज मेज़बान रमज़ान की टीम जो है वो इस आगोश सेंटर में इन यतीम बच्चों के साथ अपना जो वक्त है वो गुजारेंगे और फिर अफ्तार भी करेंगे। तो आइए आज मेज़बानी करते हैं इस ऑर्फनेज आगोश में। अगर मैं बात करूं इस आगोश सेंटर की तो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे रहने वाले बच्चों को दी जाती है। अभी मैं उनकी कंप्यूटर लैब में मौजूद हूँ, बच्चे यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस कर भी रहे हैं। मैं इनसे बात करूँगी, पूछूंगी कि लाइफ जो है वो यहाँ पे किस तरह गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलरेज अहमद है। कितने साल के? मैं 19 ईयर्स के हैं। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? 10 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह, बड़ा वक्त होता है। कितने दोस्त हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो फैमिली की तरह फील होता है यहाँ पे। एजुकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं? तालीम जो है वो किस तरह की है? फिर आपकी तरबियत के लिए जो चीज़ें यहाँ पे की जाती है उसको किस तरह देखते हैं? तालीम भी यहाँ पे बहुत अच्छी जाती है। हमारी यहाँ पे फ्यूचर स्किल्स के बारे में बहुत केयर की जाती है, हमें फ्रीलांस की सिखाई जाती है हमें यहाँ पे। बाकी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान कैसा जा रहा है? रोज़े रख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रमज़ान में क्या इन्वायरमेंट होता है? अफ्तार में, सहरी में? सहरी में हमारी जो जिस तरह सहरी हमारी घर में होती है उस तरह सहरी यहाँ पे होती है। रफ्तार भी उसी तरह की यहाँ होती है यहाँ पे हमारी। क्या क्या मेन्यू होता है? क्या क्या आप लोग कुछ मिलके बनाते हैं या फिर आपको बना के जो है वो दिया जाता है? जी हम खुद भी तैयार करते हैं, बाहर से भी आता है। कल हमें फ्रूट चाट खुद बनाया था, हमने यहाँ पे बना के खाया था। बहुत शुक्रिया जी। जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं फैमिली की तरह रहते हैं और ख़ुद अभी उन्होंने बताया कि हमने कल फ्रूट चाट खुद बनाई और फिर अफ्तार में जो है वो दस्तरख्वान सजाया। आज हम इनके साथ मिलकर दस्तरख्वान सजाएंगे। प्रोफेशनली फील्ड में यहाँ से बच्चे सीख के काम भी कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद रहमान। मुझे ये बताइएगा कि कौन सा कोर्स जो है वो आप यहाँ से कर चुके हैं या कर रहे हैं? मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है यहाँ से और मैं आगे फील्ड में भी गया। फील्ड में भी गए? कितना बेनिफिट हुआ है आपको यहाँ से कोर्स करके फील्ड में जाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हमें सीखने को मिला। आगे फील्ड में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हुई और मैं आगोश का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मौका प्रोवाइड किया। तालीम भी आपकी यहीं से? दोस्त है यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं इधर BS इंग्लिश कर रहा हूँ और साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल के लिए, रिमोट जॉब के लिए वेब डेवलपमेंट फील्ड चूज़ की है। बहुत शुक्रिया जी। और हमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जो इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स हैं वो नहीं मिलती कि इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो करवाए जाएं। डिग्रीज तो बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के कोर्सेज़ जो कि अभी वक्त की ज़रूरत भी है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मज़ीद देखते हैं कि आगोश में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? अब मैं जहाँ पे एंटर हो रही हूँ ये एक रूम का मॉडल है जहाँ पे 8 बेड्स जो हैं, 8 बच्चे यानी कि इकट्ठे रहते हैं। और मैं जब यहाँ पे एंटर हुई तो इसकी वाइब जो है, जो इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन है। अभी जो है वो मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नज़र भी आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठे, कुछ काम कर रहे हैं, कोई वैसे बैठा हुआ है। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है सारा दिन का गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुझे ये बताओ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है? स्पोर्ट्स में आता है, आप कोर्सेज लेते हैं, क्या क्या और क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आप इसके अलावा? यहाँ पे बाहर से भी कोई आती है टीम, वो कोर्स कराती है, जिस तरह कैनवा वगैरह को हो गया। तो एक्टिविटीज़ खेलने की वो हर साल हमारे स्पोर्ट गाला होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ खेल होते हैं, जिस तरह क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के मैचेस होते हैं। तो इंडोर गेमें भी होते हैं जिसमें हम वो स्नूकर, बढ़ावा वगैरह खेलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं। आगे और भी यहाँ पे हमारे पास जो है
वो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ जो है वो भी एक और यहाँ पे जो है वो बच्चा बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा है। उनसे पूछते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, लिविंग कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अवैस कयूम। अवैस, मुझे ये बताएं कि रूम जो है वो बड़ा सेटल नज़र आ रहा है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। किस तरह कहाँ रखी होती हैं आपने सारी चीज़ें जो है वो? ये हमने सेफ में और ड्रावर में रखी थी। तो खुद आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? लॉन्ड्री होती है यहाँ पे या खुद करते हैं? नहीं, दो भी होते हैं। अच्छा, उससे कराते हैं हर लॉन्ड्री? वीक में मतलब कि हम कपड़े बेचते हैं, फिर दो भी दे देते हैं, फिर हम सेटल वगैरह करके रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, सेट शिट करके आप रख लेते हैं, प्रेस ट्रेस होके आपके कपड़े आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक प्रैक्टिस देख रही थी कि रूम्स जो है वहाँ पे कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आया कि कोई गंदगी हो, सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हुई होती है या फिर सफाई जो है वो बार बार हो रही होती है? प्रैक्टिस भी है और सफाई भी रोज़ाना होती है। रोज़ाना होती है, सही। अच्छा, पॉकेट मनी मिलती है? जी। कितनी पॉकेट मनी मिलती है, क्या करते हैं उसका? 400 अ वीक। 400 आ वीक की बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी है। मुझे इस उम्र में इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। क्या करते हैं, क्या लेते हैं उससे? ये कंटीन पे खर्च करते हैं। वैसे खाना वगैरह तो हमारा होता है, बस कंटीन में चाय वगैरह पी ली या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये चीज़। आगोश कम्प्लेक्स की जो लाइब्रेरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी है, यहाँ पे 6000 से ज़ायद जो है वो किताबें मौजूद है। जदीद तालीम के साथ साथ तरबियत पे बहुत फोकस किया जाता है, उसकी किताबें यहाँ पर हैं। और फिर तालीम के साथ साथ जो है जदीद की अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसके साथ साथ इस्लामिक जो तालीम है उस पर भी भरपूर जो है वो फोकस है यहाँ का। और अभी बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के जो है वो किताबें पढ़ भी रहे हैं। उनसे पूछते हैं उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे ये बताएं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो डेली आते हैं यहाँ पे बुक्स पढ़ने? क्या एनवायरनमेंट होता है? जी, डेली आते हैं, कभी कंप्यूटर चला लेते हैं, कभी बुक्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ का किस तरह लाइब्रेरी जो है इसको किस तरह देखते हैं? हर तरह की किताब आपको यहाँ से मिल जाती है? हर तरह की किताब भी मिल जाती है। दोस्त कैसे हैं आपस में? दोस्त भी अच्छे हैं और यहाँ किताबें पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर भी, टाइपिंग भी करते हैं यहाँ, हर तरह का। टाइपिंग सीख रहे हैं या सीख ली है? सीख ली आधी, लेकिन आधी भी रहती क्या उम्र है आपकी? है। मेरी 15 साल। 15 साल पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास? मैं 9th क्लास में। रमज़ान कैसे जा रहा है? रोज़ा है? जी, रोज़ा। रोज़ा? अच्छा, माशाल्लाह। चले ठीक है, आप अपना जो है वो किस्सा मुकम्मल कीजिए। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगोश पे जो है और क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा रही है। मैं जिस रूम में एंटर हो रही हूँ यहाँ पे आगोश सेंटर में जो है वो जो बच्चे यहाँ पे मौजूद होती हैं उनकी नात की और तलावत की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे करवाई जा रही होती है। अभी भी वो प्रैक्टिस जारी है, रमज़ान का महीना है और दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ा जा रहा है। अब जो है मैं इनसे बात करूँगी, यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं बच्चों को, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिस जो है वो करवाई जा रही होती है और बच्चे जो होते हैं उनका क्या फीडबैक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि क्या क्या प्रैक्टिस जो है वो नात तलावत के अलावा यहाँ पे हो रही होती है, किससे सुनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? हफ्ते में बच्चों की 3 दिन क्लासेस होती हैं। असर के बाद, असर से रमज़ान तक टाइम होता है, मतलब कि इफ्तारी तक। तो उसमें बच्चों को तिलावत सिखाते हैं। जो बच्चा हाफिज़ है बड़ा, वो तिलावत सिखाता है, फिर नात सिखाई जाती है। उसके बाद जो अच्छी स्पीच करते हैं फिर बच्चों को स्पीच भी सिखाई जाती है। और जो बच्चे अच्छे प्रैक्टिस करते हैं फिर उनको सामने ला कर उनसे प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन जो है आप लोग किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं वो तो करके दिखाएं। बच्चे, एक दफ़ा मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, दूसरी बार आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर किया लिका, हो भला हुजूर किया लिका। मुझे जीना मरना सिखा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जी आपका। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनसे कुछ सुनते हैं।
इनका जो प्रैक्टिस सेशन है उस पर भी मैं कुछ बच्चों के साथ मौजूद हूँ। साकिब बड़ी प्यारी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत सुनाते हैं, उनसे तिलावत सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। रोज़ा रख रहे हो? जी। जी तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जिस तरह एक घर के अंदर, एक अपार्टमेंट के अंदर बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, उनकी माँ होती है, माँ की जो मोहब्बत है, माँ का जो एक साया है वो उनके साथ होता है, और माँ का होना ही जो है एहसास, वो बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। तो यहाँ पे उनके लिए ये अरेंज किया गया है कि 7 बच्चे होते हैं यहाँ पे बेसिकली एक अपार्टमेंट के अंदर, और 8 बेड होते हैं, यानी साथ एक मदर जो है वो उनके लिए मुख्तस होती है, मतलब उनके साथ रहती हैं, उनका सारी केयर। वैसे तो खाना नीचे से बन के आता है, यानी कि इनके किचन से बन के आता है, लेकिन बच्चे चूँकि आपको पता है हम सब बच्चों के छोटे होते थे, हम भी, हमारी ख्वाहिशात होती थी लेट नाइट जो है वो नूडल्स खानी है, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। तो यहाँ पे वो अपनी मदर से उसी तरह जिस तरह हम सब लोग अपनी माँ को कह रहे होते थे, उसी तरह उनसे जो है वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं और उनको जो है वो दी जा रही होती है। अभी मैं रूम के अंदर एंटर हो रही हूँ, यहाँ पे जो है बच्चे अपनी मदर के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, कोई जो है मुझे लगता है कोई बड़ी ख़ास मीटिंग चल रही है, तो हम थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे एक सारा दिन जो है वो क्या चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान, कितने अरसे से आप यहाँ पे? जी साल होने लगा। क्या रूटीन होती है, मुझे अपनी रूटीन के बारे में बताएं। हम 9 बजे उठते हैं, 9 बजे से लेके 2 बजे तक अकेडमी और स्कूल होता है हमारा। उसके बाद हम आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। फिर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6 में पढ़ता हूँ। हम आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी। बड़ी अहम जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बच्चे आपके पास होते हैं सारा दिन, बीइंग अ मदर आप उनको देख रही होती है, कैसा एहसास होता है? ये एक वाकई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और इन सब को डील करना सबसे बड़ी बात है, इनकी परवरिश करना। तो ये एक अहम ज़िम्मेदारी है, और इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग इसको इबादत समझ के कर रहे होते हैं, और ये है भी इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए चुना है। टफ़ जॉब लगती है, किस तरह जो है वो बच्चों को इक्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। मैं अगर बात करूँ, हमें अक्सर अपनी माँ से गिला होता है, आप सबसे बड़े बच्चे को जो है वो ज़्यादा आपने अपने करीब, इस तरह की चीज़ें। तो इन बच्चों का क्या फ़ीडबैक होता है? इन बच्चों में ये चीज़ नहीं है, इनको पता होता है कि अगर बड़ा बच्चा है उसको मामा ज़्यादा प्यार कर रही हैं, या उसको प्यार हम सबको एक जैसा करते हैं। लेकिन बड़े बच्चे की थोड़ी सी ज़िम्मेदारी इस तरह से होती है कि उसने छोटे बच्चे का ख्याल रखना है। जब स्कूल से आ रहे हैं तो वो साथ आ रहे हैं, असर के बाद ही थोड़ी देर टीवी देखेंगे, फिर कारी साहब आ जाते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ और इनकी इफ्तारी का टाइम हो जाए। इनके लिए मेरे पास जो है वो करशी का एक गिफ्ट हैम्पर है। मैं अगर बात करूँ रमज़ान में, अभी कुछ ही देर में इफ्तारी भी होने वाली है, तो हम बहुत सारे खाने खा रहे होते हैं, तो ठंडा ठंडा जो जामे शीरी है उसकी हमेशा एक जो है वो तलब रहती है। तो ये आपके लिए, आपकी ज़िम्मेदारी के लिए एक छोटा सा जो गिफ्ट है वो हमारी तरफ से आपके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इन बच्चों के साथ जो है आप भी सलामत रहिए। अभी जिस रूम में मैं एंटर हो रही हूँ, ये फ़ीमेल यहाँ पे सारी जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर इकट्ठी रहती हैं। इनसे पूछती हूँ इनको एनवायरनमेंट कैसा लगता है। हम तो चूँकि देख रहे हैं, ये तो यहाँ रहते हैं, तो इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम बेटा आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ज़ैनब है। ज़ैनब है। ज़ैनब कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। एजुकेशन कैसी है यहाँ की, कैसा सिस्टम है? माशाल्लाह इधर का इन्वायरमेंट, इधर की एजुकेशन बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अगर हम घर की बात करें, आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं, ठीक है? अब मैं, मेरी 5 बहनें हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, हम बहुत लड़ते थे, तो यहाँ पर लड़ाई होती है आपस में? नहीं माशाल्लाह, हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आपस में इत्तेफाक से रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि जब कोई शादी आपकी बड़ी बहन की हुई हो और आपने उसमें किस तरह पार्टिसिपेट किया, क्या सेलिब्रेशंस होती हैं उसकी? अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, कापी की शादी हुई है, हमने बहुत सेलिब्रेट किया, मतलब बहुत अच्छा, हमें इंजॉय किया बहुत ज़्यादा उसको, और सब मिल के हमने उनको मतलब सपोर्ट भी किया, और बहुत मज़ा आया हमें उनकी शादी। उनको मिस करती हैं?
हाँ जी, मिस भी करते हो। जब इकट्ठे रह रहे होते हो, एक दूसरे के साथ चीज़ें भी शेयर कर रहे होते हो, हाँ जी। किस तरह मैनेज कर रहे होते हो? अपने कपड़े जो है वो लॉन्ड्री में देना, सारी चीज़ें किस तरह यहाँ पे मैनेज होता है सब कुछ? सिस्टर्स की तरह रहते हैं, तो सिस्टर्स तो एक दूसरे में शेयर करती हैं, तो फिर हम भी कर लेते हैं। तो सिस्टर्स का लॉन्ड्री जैसे खुद करती हैं आप या फिर लड़ाई होती है? जैसे मेरी बहन मुझे अपने कपड़े नहीं पहनने देती। यूँ मतलब थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी, है ना? लेकिन वैसे नहीं हाँ। होती। माँ का जो दर्जा होता है उसकी तो कोई भी मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती, और इनका जो अजर है उस तो अल्लाह ताला की ज़ात इनको बेशक दे सकती है। हम तो सिर्फ अल्फाज में जो है वो बयान ही कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे सब बच्चियों को आप देखती हैं और इनकी टेक केयर करती हैं, कैसे फील होता है, क्या फीलिंग है? कहते हैं एक माँ की जो फीलिंग होती है ना, वही फीलिंग है कि बहुत खुशी होती है। एक तो यतीम बच्ची हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं ना इसका अजर लेना होता है। तो मुझे यही लगता, मेरी बेटी नहीं थी तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बेटियाँ दी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी बेटियाँ जो है। अच्छा, शरारती हैं यहाँ पे बच्चियाँ जो? जी जी, माशाल्लाह शरारती भी हैं, हाँ जी, और बहुत अच्छी भी हैं, बहुत ख्याल करने वाली भी हैं। बार बार जिस तरह हम मेंशन करते हैं कि माँ का जो दर्जा है और इतने सारे बच्चियों को देखना, उनकी जो है वो तरबियत के लिए काम करना, उसी के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा जो है वो गिफ्ट हैम्पर लेकर आई हूँ। करशी का ये जामे शीरी है। हम जब भी बात करते हैं, भी रमज़ान भी चल रहा है, तो रमज़ान में रोज़ा होता है, उसके बाद जो है बड़ा दिल करता है कि इंसान, और मेरा तो ये पसंदीदा है, जामे शीरी के बगैर तो कोई इफ्तारी जो है वो नहीं होती। तो ये आपके लिए एक छोटा सा हमारे लिए गिफ्ट हैम्पर है। और आज जुमा भी है और अभी यहाँ पे महफ़िल चल रही थी, तो बच्चियाँ जो है उन्होंने महफ़िल का एहतमाम किया हुआ है। मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठूँगी, मेरा बड़ा दिल है कि मैं आज इनकी महफ़िल सुन के जाऊँ। तो आइए। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। प्यास बहुत लगती है, जैसे रोज़ा जो है वो इफ्तार करते हैं, फिर चटपटी बहुत सारी चीज़ें खा रहे, तो ठंडा ठंडा जो जामे शीरी है वो बहुत ज़रूरी होता है। मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। सभी लोग रमज़ान में जब इफ्तारी करते हैं तो बड़े शौक से जो है वो पीते हैं। जो करशी का जामे शीरी वो हम बनाने लगे हैं, ताकि आज हम अपने बच्चों को जो है वो बड़े मज़े की इफ्तारी करवा सके। और ये जो है इसको हम मिक्स करें। बच्चों की वाइब्रेंट लाइफ के हवाले से बात करूं तो अभी आप देख सकते हैं आगोश सेंटर में उनका जो प्ले एरिया है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। बच्चे आपस में खेल रहे हैं। क्या क्या यहाँ पे गेम्स जो है वो आप खेल रहे होते हैं आपस में? कभी लड़ते हुए, जो खेलते हुए लड़ाई हुई है? नहीं होती। कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है? साइकिल चलाना। साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद है। आप यहाँ पे साइकिल चलाते रहते हैं? हाँ, चलो ठीक है, चलाओ जी साइकिल। और बच्चे जो है वो यहाँ पे मजीद फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो आए उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कासिम। कासिम, कासिम क्या खेल रहा है? नानकटा। ओहो, नहीं पता कैसे खेलते हैं, ये खेल के दिखाओ जरा। ओह वाओ, नाइस। तो किसके साथ खेलते हो, अकेले या फिर और बच्चे दोस्त भी है यहाँ पे? ये कुछ ही देर रह गई है अफ्तारी होने में, और यहाँ पर जो है वो दस्तरखान सज चुका है। ये लोग सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी इनके साथ बैठ के बच्चों के यहाँ पे अफ्तारी कर रहे होते हैं। बच्चे भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, बच्चियाँ भी मौजूद है। मैं भी इनके साथ बैठूँगी। सबसे पहले तो कर्नल मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे ये पूछूँगी कि ओवरऑल ये किस तरह जो है वो सारा सिस्टम चल रहा होता है, क्या मिशन था, इसको सक्सेसफुली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह लेके चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप हर साल आते हैं हमारे पास। तो ये आगोश ऑर्फनेज बेसिकली मिनहाजुल कुरान का एक मायनाज इदारा है, और हमारे शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब कादरी इसके सरपरस्त हैं। हम लोग बेसिकली एक एजुकेशन बेस्ड ऑर्फनेज हैं, और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम ये दावा करते हैं
कि इफ़ नॉट दी बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट ऑर्फनेज इन पाकिस्तान। आपने भी अभी देखा होगा कि जो बच्चों का लिविंग का स्टैंडर्ड है, जो बच्चों का खाने का यहाँ पे इंतज़ामात हैं, उनकी तरबियत के हवाले से जो प्रोग्राम है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही जामे और बड़ी अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से हम इनकी प्लानिंग करते हैं। और आपने देखा होगा बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से दे आर वेरी वेल डिसिप्लिन, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज। नो डाउट कि लिविंग को भी हमने देखा, हमने कॉन्फिडेंस भी जो है वो बच्चों में देखा, उनकी तरबियत होते हुए भी देखी। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर के अलावा कहाँ कहाँ पे आपके आगोश सेंटर्स जो है वो मौजूद है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, मज़ीद किस तरह इसको इन्हांस कर रहे हैं? जी, अभी फ़िलहाल तो हमारे पास लाहौर, कराची, सियालकोट, जेहलम और कसूर में ये हमारे 5 जगहों पे तो हैं। इसके अलावा जो है वो मैं आपको अपने मतलब ये बता सकता हूँ तकरीबन को 10 इदारे ऐसे हैं जो कि इसी साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इन यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए पूरे पाकिस्तान में आगोशी के प्लेटफॉर्म से और इसी तर्ज पे इन बच्चों की कफ़ालत का निज़ाम बनने जा रहा है। मुझे ये बताइएगा यहाँ पे तालीम के साथ साथ, जदीद तालीम के साथ साथ मैंने देखा कि इस्लामिक टीचिंग जो है वो भी बहुत अहम किरदार यहाँ पे अदा करिए, वो लोग उसमें भी आप बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पे हिफ्ज़ भी करवाया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पर? आप यू नेम अ फैसिलिटी जो आप सोच सकते हैं ना कि एक अच्छी फैमिली के बच्चे को हासिल होनी चाहिए। मैं अक्सर उन बच्चों को कहता होता हूँ कि आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैं अपने बच्चों के लिए वो मैं मुहैया नहीं कर सकता, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारे डोनर्स की मदद से, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे पास यहाँ पर सारे की सारी जो कफ़ालत का निज़ाम है वो स्पॉन्सरशिप और डोनेशन बेस्ड है। हर बच्चे का कोई एक ना एक डोनर है जो उसकी कफ़ालत का ज़िम्मा लेता है, तो उससे इनकी कफ़ालत। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और रोज़ा जो है वो भी अफ्तारी हो चुकी है। हमारे पीछे बच्चे जो है वो अभी अफ्तारी कर रहे हैं, हमने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया है। मैं कर्नल साहब से बात कर रही थी कि किस तरह यहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चों को, यहाँ पे बच्चियों को। तो मुझे एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, वो ये है कि यतीम बच्चे और बच्चियों की आप कफ़ालत करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? जी, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। देखें, ये जो ना ये स्पेशल बच्चे होते हैं। इस बच्चे की देखें वालिद का साया सर से उठ जाए और उसको पता हो कि मेरी वालदा जो है वो इस काबिल नहीं है कि मुझे सपोर्ट कर सके। ऐसे बच्चों में ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है कि वो उसको नज़र आता है कि मेरा मुस्तकबिल तो तारीख है, अब मेरा पता नहीं क्या बनेगा। तो इस जो है ना वो ज़हनी कैफियत के साथ और पुअर बैकग्राउंड से बच्चे हमारे पास आते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये कि उन बच्चों को जो है वो उनकी पहली उनकी ज़हनी कैफियत को दूर करना, उस फियर को दूर करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हम अपने डोनर्स की मदद से ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आज मेज़बान रमज़ान में हमने आगोश में जो है वो अपना वक्त गुजारा। यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनकी लिविंग किस तरह की, अभी भी आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ, स्पोर्ट्स की बात करूँ या फिर उसके अलावा लाइब्रेरी की बात करूँ, जदीद तालीम के साथ साथ तरबियत पे फोकस और उसके साथ साथ जो इस्लामिक तालीम है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है इसके अंदर ये जो आगोश सेंटर है। फिर एक चीज़ से मुझे पर्सनली बहुत इट टच्ड मी कि वो एक मदर का कॉन्सेप्ट जो है उससे बच्चे महरूम ना रहें। तो यहाँ पे अपार्टमेंट में जो है वो अगर 7 बच्चे हैं तो 8 बेड हैं, साथ एक उनको मदर जो है वो उनका मदर केयर सेंटर यहाँ पे जो है वो डेवलप किया गया है। किचन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो उनको दी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन तो यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी स्किल्स हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। कोर्सेज जो है वो भी उनको करवाए जा रहे हैं। और ये किसी भी जदीद अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद होती है। यहाँ पे प्ले एरिया जो है वो भी हमें देखने को मिला। इसी के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए एपिसोड में एक नई जगह पे एक नया दस्तरखान सजाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अपनी मेज़बान रामीन ने मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।